देश में लंबे समय से समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा होती रही है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। हमारे साथ जनपद चमोली से डीजीसी के रूप में जो यहाँ पे कार्यरत हैं मनोज भट्ट जी हैं। उनसे जानते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है वो क्या है और क्यों इस पर इतनी सारी चर्चाएँ हो रही हैं, और उत्तराखंड अगर पहला राज्य बना है तो उत्तराखंड के लोगों को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, भारत का संविधान जब बना था तो संविधान के भाग 4 में ये राज्य ने ये कहा था नीति निर्देशक तत्व में कि भारत सारे सारे धर्मों के लोगों को समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराएगा। तो उत्तराखंड भारत का सबसे पहला राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू हुई है। इससे पहले गोवा में जब पुर्तगाली रहते थे तो गोवा में जाते समय उन्होंने समान नागरिक संहिता चल रही थी और उत्तराखंड पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद बन गया। इससे 4 चीज़ें फ़ायदा होंगी। एक तो विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशन। इन 4 चीज़ों में हमारे सब पर एक कानून लागू होंगे। विवाह के लिए सबके एक कानून लागू होंगे, तलाक के लिए सबका एक कानून लागू होगा, उत्तराधिकार के लिए सबका एक कानून लागू होगा और लिव इन रिलेशन के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। जैसे क्रिमिनल लॉ है सारी जगह एक जैसा है, वैसे ही सिविल में भी इन 4 जगह सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब के लिए एक जैसा कानून होगा। जिस तरह से पूरे समान नागरिक संहिता को लेकर लोग एक संशय लोगों का बना है कि जो हमारे संस्कार हैं देवभूमि उत्तराखंड के, उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों का विरोध है और लोगों का सरकार से, कानून के ज्ञाताओं से ये अपील है कि इस लिव इन रिलेशन जो कानून है इसमें सुधार किया जाए। क्या है लिव इन रिलेशनशिप में जो कानून बनाया गया, क्या है इसमें और किस तरह के प्रावधान है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप पश्चिम देशों की सभ्यता धीरे धीरे भारत में आ रही है। लड़का और लड़की साथ रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं और पति पत्नी की तरह जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद जब उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा तो कोई बलात्कार के केस में फंस रहा है, कोई कहीं कुछ हो रहा है, कोई बच्चों की दिक्कत हो रही। तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना मेरे हिसाब से बहुत ही फायदेमंद है। उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनके जो बच्चे होंगे उनको धर्मस्थता मिलेगी। और लिव इन रिलेशनशिप में अगर कुछ टाइम बाद वो दोनों लड़का लड़की अगर सही ढंग से रहता तो उनका विवाह का पंजीकरण हो सकता है। अगर नहीं होता है तो उनका वो टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप का टर्मिनेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होने से एक तो पुलिस के पास उनकी पूरी इंक्वायरी रहेगी। अगर 21 साल से नीचे तो उनके माँ बाप के पास लिव इन रिलेशन का बारे में पूरा चले जाए कि आपकी बेटी लिव इन रिलेशन में रह रही है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा जो कदम है एक कदम आगे है, पीछे नहीं। जिस तरह से अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर उनकी कोई संतान उत्पत्ति होती है, उस संतान को लेकर दोनों ही लोग डाउट में रहते हैं कि अगर पुरुष और महिला दोनों ही सोचते हैं कि हम इस संतान को नहीं रखना चाहते हैं, तो किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं उस बच्चे के भविष्य के लिए, उसके भरण पोषण को लेकर। देखिए, समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशन को मान्यता दी गई है और ये कहा गया है कि लिव इन रिलेशन में जो बच्चा पैदा होगा वो धर्मज होगा, लिजिमेट होगा। और उन दोनों जो 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 लिव इन रिलेशन में जो पुरुष और महिला रह रही उनका ही धर्मज पुत्र होगा और उस पुत्र को उत्तराधिकार में वैसे ही अधिकार मिलेगा जैसे धर्मज पुत्र को मिलेगा, वो धर्मज ही माना जाएगा। और महिला को भी लिव इन रिलेशन में रहते हुए भरण पोषण का पूरा अधिकार है। अगर एक चीज़ इसमें है कि जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसमें एक डाउट है कि अगर एक जो लड़का है वो एसटी का है, लड़की जनरल की है, या लड़की जनरल की है, लड़का एसटी का है, इस तरह के जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या कुछ इसमें प्रावधान रखे गए होंगे कि इस चीज़ों को सुलझाया जाए। समान नागरिक संहिता में दूसरा प्राविधान ये किया गया कि यह एक्ट जो समान नागरिक संहिता है ये उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होगी और इन पर ये कोई भी कानून लागू नहीं होगा। जहाँ तक अभी ये सारी चीज़ें कहना, क्योंकि अभी लागू हुए कुछ ही दिन हुआ है, बहुत सारी समस्याएं आ गई रजिस्ट्रेशन के लिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समस्याएं जो भी होंगी तो इसी एक्ट में कह दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी होंगे राज्य सरकार द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी दिक्कतें होंगी उनको नोटिफिकेशन के द्वारा सही कर दिया जाएगा। तो भविष्य में जल्दी ही जो भी आपत्तियां होंगी या जो भी विवाद होंगे उनको सही कर दिया जाएगा। क्योंकि शादी के पंजीकरण को लेकर लोग अभी एक
उसमें संशय में है कि किस तरह का कब से करना है, क्या करना है, तो किस तरह का जानकारी आपके पास है कि कब से लोगों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है? जो पहले जिनकी शादी हुई है 2010 से पहले शादी हुई है, उनको लेकर क्या है? समान नागरिक संहिता ने जो 26 मार्च 2010 को जो उत्तराखंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रूल्स बने थे उसको ख़त्म कर दिया है। और 26 मार्च 2010 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। केवल वो एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रार के पास जाके दे देंगे और बता देंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जिनका 2010 26 मार्च 2010 के बाद विवाह रजिस्टर नहीं हुआ वो 6 महीने के अंदर अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के करवा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें एक चीज़ आ रही है कि जो परंपरागत हमारी जो शादियां होती हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग विधान हैं। अगर अलग अलग धर्मों के जो मेल फीमेल जो दंपत्ति हैं, अलग अलग, एक युवक मुस्लिम हो सकता है, एक हिंदू हो सकता है, और या फिर क्रिश्चियन हो सकता है, जैन हो सकते हैं, अगर वो शादी करते हैं तो अगर किस तरह की परंपराओं के बाद उनकी शादी, क्योंकि पहले कोर्ट मैरिज होता था, अलग अलग जाति धर्म के लोग कोर्ट में चले जाते थे, लेकिन अब आप परंपरावादी जो शादी हमारी परंपराओं के अनुसार चलती है, वो किस परंपरा, किस विधान के तहत उनकी शादी को लीगल माना जाएगा रजिस्ट्रेशन के समय? समान नागरिक संहिता में जो संस्कार की बात आई तो संस्कार में एक सप्तपदी माना है, निकाह माना है, आनंद कारज है, आर्य समाज है और आशीर्वाद है। ये इस तरह की, इसके अलावा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जैसे एक लड़का हिंदू है और एक लड़की मुसलमान है, स्पेशल मैरिज एक्ट में वो जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको भी इसमें माना गया है। इसमें अभी बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी और धीरे धीरे सरकार इनको, क्योंकि पहली बार ये लागू हुआ है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हुई। कई दिक्कतें आएंगी, उनको सरकार सॉल्व करेगी, प्लस हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय इनको दिशा निर्देश दे करके सही करेंगे और जो भी होगा बहुत शुभ होगा। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ थे मनोज भट्ट जो डीजीसी जनपद चमोली से हैं। उनका कहना है कि जो समान नागरिक संहिता जो कानून लागू किया गया है, यह उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी में बहुत कामयाब और कारगर सिद्ध होगा।